2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस पूरी तरह कर रही है और लगातार कांग्रेस के आला नेताओं के जो दौरे हैं, जो दिग्गज नेताओं के जो दौरे हैं, वो बिहार में लगातार हो रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार पहले पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर थे और अब उनकी जो है शिक्षा न्याय संवाद जो है वह शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भी आज बिहार पहुंचे थे और दरभंगा से इस संवाद कार्यक्रम यात्रा की जो है वो शुरुआत हो गई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को? लोग फेल्योर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सुपर फ्लॉप हो गई है यात्रा। आपके नजरिए से क्या है? नहीं नहीं, सुपर फ्लॉप तो नहीं हुई। यदि वो दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इसी का मतलब है कि उनका पहली यात्रा से मनोबल बढ़ा था। और डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो जानते होंगे दर्शक लोग, ये बीहट के रहने वाले हैं, बेगूसराय के। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे और काफ़ी प्रखर वक्ता माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबियों में इनकी गिनती होती है। और जो राहुल गांधी ने 2-3 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ थे। और राहुल गांधी ने इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार में ये साल चुनावी साल है, तो इनको एक तरह से स्टार प्रचारक की तरह उतारा है ज़मीन पर और युवाओं को खास के कांग्रेस से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। और राहुल गांधी कन्हैया कुमार को कितना महत्व देते हैं, इसी से समझिए कि जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी खुद आए थे बेगूसराय में, उन्होंने पदयात्रा की थी। और आज भी जो ये शिक्षा न्याय संवाद है, जिसकी शुरुआत दरभंगा से हुई। एक तो दरभंगा के प्रशासन ने अपना दिमागी दिवालियापन दिखाया मूर्खतापूर्ण काम पलटू के आदेश पर, कि राहुल गांधी को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। अब राहुल गांधी कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर आसीन है और लोकतांत्रिक देश है ये। यहाँ किसी को रोकने के लिए आप कैसे बैरिकेडिंग लगा सकते हैं? तो खैर, ये तो पलटू का आदेश गया होगा डीएमएसपी को, तो उन्होंने चमचागिरी में कर दिया। लेकिन उससे ही रुका नहीं, ये लोग फिर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़े और हजारों लोग आगे बढ़े और अंबेडकर छात्रावास में वहाँ गए। और देखिए, अभी राहुल गांधी का थोड़ा मनोबल ऊंचा है। एक तो उसकी बड़ी वजह है कि जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर उनकी एक तरह से जीत हो गई है। राहुल गांधी बहुत दिनों से जातीय जनगणना की मांग करते आए थे और उन पर भाजपा वाले बहुत हमलावर रहते थे कि हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, ये वो, बटोगे तो कटोगे। लेकिन अभी बीते 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि जातीय जनगणना होगी, तो इसको राहुल गांधी की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। तो राहुल गांधी का मनोबल बढ़ा हुआ है और वहाँ भी उन्होंने ये सब मुद्दे उठाए और जातीय जनगणना की फिर उन्होंने बात की, कहा कि इसको अच्छी तरह करना चाहिए। और 2-3 और मांगे जो उन लोगों ने जोड़ी उसमें कि ये भी है कि अब निजी क्षेत्र में भी, है ना, आरक्षण हो, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो। तो आज मैंने देखा था तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह था, काफ़ी भीड़ थी अंबेडकर छात्रावास में। और राहुल गांधी खुद काफ़ी, जबकि अभी बहुत गर्मी पड़ी, लू चल रही है, उसमें काफ़ी देर तक पैदल चल के पहुँचे, तो काफ़ी वो आक्रामक दिखाई दिए। जी। सर, बिहार में युवाओं की जो संख्या है वह 18 से 45 वर्षों के जो युवाओं की संख्या है वह लगभग 40% है। तो क्या सरकार को और तमाम जो पार्टियां हैं उनको यह चिंता सता रही है कि यह वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक जाए? क्योंकि कन्हैया कुमार के जो भाषण है वो युवा बड़े अच्छे ढंग से सुनते हैं और प्रभाव भी छोड़ता है उनका भाषण। क्या तेजस्वी यादव को भी डर सता रहा होगा अंदर ही अंदर? नहीं नहीं, क्यों नहीं डर सता रहा होगा। देखिए, तेजस्वी यादव तो शुरू से कन्हैया कुमार से थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं, तेजस्वी और लालू दोनों। अभी जो मई महीने में लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, तो कन्हैया कुमार ने पिछला वाला चुनाव 2019 का चुनाव बेगूसराय से लड़ा था, तो इस बार भी लालू को टेंशन थी। तो इसलिए लालू ने बहुत जल्दबाजी करके वो जो सीट थी वो सीपीआई को दिलवा दी, भाकपा को दिलवा दी। एक तरह से इसे कन्हैया कुमार बिहार में नहीं खड़ा हो सके और फिर कन्हैया कुमार को दिल्ली में जाके चुनाव लड़ना पड़ा मनोज तिवारी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं तो ये है ही, मतलब क्योंकि तेजस्वी यादव युवा, खुद युवा है और युवाओं के बीच वो पैठ बनाना चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा था 2020 के चुनाव में कि कैबिनेट की पहली बैठक में मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। और अभी भी वो बार बार कहते हैं कि हमारी जो 17 महीनों की सरकार रही महागठबंधन की, उसमें हमने इतने लाख लोगों को नौकरियां दी। अब उतने लाख जो कहते हैं वो आंकड़ों की बाजीगरी है या सच में मिली, वो तो उसका है। और देखिए, बिहार का युवा जो है पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रेस्टलेस भी है, बेचैन भी है, आक्रोश में है। अभी देखिए बीपीएससी को लेकर, 70वीं बीपीएससी को लेकर
70वीं बीपीएससी को लेकर युवाओं का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में, और दिसंबर महीने में 3 बार लाठीचार्ज उन पर हुआ। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को गर्दनी बाग में बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसमें राहुल गांधी भी आए गर्दनी बाग में बच्चों से मिलने के लिए। प्रशांत किशोर भी कूद गए थे, उन्होंने भी छात्र संसद रखा था गांधी मैदान में, फिर उन्होंने भूख हड़ताल भी की। तो कहीं ना कहीं युवाओं की तो नाराजगी एक है ही, अभी जो वर्तमान सरकार है, और युवाओं की नाराजगी जो है वो सरकार को महंगी पड़ सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि सारे बेरोजगार एक हो जाए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। तो उस पर तो राहुल गांधी की मतलब कड़ी नजर है उस वोट बैंक पर। जी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस ने भी यह ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाले समय में माफ कीजिएगा, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव क्या दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे? और क्या अगर दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आते हैं तो यह तेजस्वी के लिए कितना चिंता का बात होगा, और क्या दोनों साथ आएंगे? लग रहा है नहीं, राजनीति में तो बहुत बार मजबूरी में भी साथ होना बढ़ता है ना। आप नहीं भी किसी को बहुत दिल से चाहिए तभी आपको समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि आपको उसका नहीं चाहते हुए भी साथ लेना पड़ता है। अब तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या है ना? कांग्रेस को अलग करके वो लड़ेंगे तब तो फिर वो कमजोर हो जाएंगे। राहुल गांधी के पास भी क्या विकल्प है? बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक राष्ट्रीय जनता दल है, ये बात जमीनी हकीकत है, इसको कोई टाल नहीं सकता। महागठबंधन को तेजस्वी का चेहरा ही सीएम का चेहरा बनाना ही होगा, वो बात 200% पक्की है। तो ठीक है, दोनों साथ आएंगे। जैसे पिछली बार के लोकसभा चुनाव में ये मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एकदम राम श्याम बन के हेलीकॉप्टर में घूमते थे, हो सकता है इस बार तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार घूमें। और उसमें यदि आप जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा होगा। कन्हैया कुमार अगड़ी जाति से आते हैं, तेजस्वी यादव पिछड़ी जाति से आते हैं, तो उस बहाने एक तरह से महागठबंधन जो है वो जातीय संतुलन भी बना सकेगा, एक अगड़ी जाति के युवा को लेकर और एक पिछड़ी जाति के युवा को लेकर। जी चलिए, तो कन्हैया कुमार की शिक्षा न्याय संवाद यात्रा शुरू हो चुकी है। लगभग 1.5 महीने यह संवाद जो है यह चलेगा। अलग अलग हॉस्टल्स में जो हैं कन्हैया कुमार जाएंगे, छात्र युवाओं से बातचीत करेंगे, उनके परेशानियों को जानेंगे, और उसके बाद एक पत्र तैयार होगा, कह सकते हैं घोषणा पत्र तैयार होगा, जो कि घोषणा पत्र युवाओं के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, और उसी के अनुसार अगर सरकार बनती है तो युवाओं के लिए काम भी किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार कितना बिहार में छाप छोड़ पाएंगे? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।